कल दो अहम खबरें आई थी ना, उसमें उसका इम्पैक्ट शायद आज भी आपको आता हुआ दिखेगा। कल एक तो एनपीएस को लेकर सरकार का अध्यादेश की बात सिस्टम में थी। वैसे आपको बता दें, राष्ट्रपति आज इस पे सिग्नेचर कर देंगे इस अध्यादेश पे, और उसको लेकर आगे एक बड़ी पहल हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी अहम खबर थी वो स्टील को लेकर थी, और स्टील में सरकार प्रेफरेंस बेसिस पर जो घरेलू प्रोजेक्ट है उसमें घरेलू कंपनीज को स्टील में प्राथमिकता देगी। एक स्टील पॉलिसी भी आई 2017 जिसमें 10,000 करोड़ का निवेश भी होगा। और इसी मुद्दे को लेकर सरकार को भी उम्मीद है कि इसमें काफ़ी फर्क पड़ेगा। हमने बातचीत की स्टील मिनिस्टर से, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा, क्योंकि उन्होंने जो अहम चीज़ बताई हमको इस पूरी खासकर में जो बात हुई है संवाददाता हमारे से, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया इन्वेस्टमेंट पे और आगे चल के डिमांड सप्लाई पे। सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कहा। सरकार ने नेशनल स्टील पॉलिसी को मंजूरी दी है और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चौधरी बृजेंद्र सिंह, स्टील मिनिस्टर। सर, जी मीडिया से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। पॉलिसी में एक अहम कदम ये उठाया गया है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स हैं, उसमें डोमेस्टिक स्टील का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर की कंपनी इंडिया में जो अपने स्टील्स बेचना चाहती हैं और गवर्नमेंट के साथ टाई अप उनका होता है, जिसमें जेवी की बात आपने की, क्या स्ट्रैटेजी सर उसकी होगी? कितना एफडीआई की उम्मीद आप करते हैं? हमारे से तो ऑलरेडी काफ़ी टच में हैं बाहर की कंपनियां जिनके पास टेक्नोलॉजी है अपनी, हाई एंड स्टील के लिए, क्वालिटी स्टील की, ऑटोमोटिव स्टील के लिए वो हैं। और हम उनको ये जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड आयरन एंड स्टील को प्राथमिकता दे। सरकारी जो अदारे हैं, सरकारी जो क्षेत्रों में जो विकास के काम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम होते हैं, तो उसमें जो बाहर की कंपनियां हैं वो इंटरेस्ट लेंगी यहाँ आके अपना प्लांट लगाएं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और अपना लगाएंगे तो एफडीआई अपने आप हमारे को मिलेगी। तो एक ये तरीका है। तो कुछ कंपनियों से बातचीत चल रही है? हाँ, वो तो वैसे तो समय के साथ होगा, लेकिन 2-3 जॉइंट वेंचर की बात प्राइवेट सेक्टर में भी है, और हमारे जो पीएसयू हैं उसमें भी बात चल रही है। आर्सेनल मित्तल का एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ लगाने में इंटरेस्टेड हैं वो। इसी तरीके से पास्को से भी कोई बात हमारे एक पीएसयू की चल रही है। तो स्टील मिनिस्टर बृजेंद्र सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। डेफिनेटली नई स्टील पॉलिसी का फायदा होगा, और इनफैक्ट कल जब हम एसबीआई के एमडी रजनीश कुमार से बातचीत कर रहे थे, वो भी ये मानते थे कि ये सिर्फ स्टील इंडस्ट्री के लिए ही पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये बैंकों के लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि स्टील एक ऐसा स्पेस है जहां पर जो बैड लोन्स की संख्या है वो काफी ज्यादा है। स्टील हुआ, पावर हुआ, इंफ्रा हुआ, तो उस लिहाज से इसे एक बड़ी डेवलपमेंट मान सकते हैं। और कल के सेशन में देखा था कि जो घरेलू छोटी स्टील कंपनियां, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट था, जैसे कि वीजा स्टील। कल ये 10-11% की स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुआ, हालांकि इंट्राडे में इससे कई ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा था। अविनाश, एक तो छोटी स्टील कंपनियों में से एक स्टॉक जो आपको अभी पसंद हो, और दूसरा कल जिस तरह से बेस मेटल्स में बिकवाली इंटरनेशनल मार्केट में देखी गई है, फिर पिछले कुछ दिनों में देखी गई है, उसका इंपैक्ट कल हम हिंडाल्को पर भी देख रहे थे, वेदांता पर देख रहे थे। इन स्टॉक्स पर अभी क्या स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड कर रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि लोकल कंपनीज़ को डेफिनेटली फ़ायदा होगा। छोटी कंपनीज़ में हमको लग रहा है कल्याणी स्टील जो स्पेशलिटी ऑटोमोबाइल स्टील बनाती है वो डेफिनेटली बेनिफिशियरी हो सकती है। बड़ी कंपनीज़ में हमको लग रहा है कि वेदांता हो, टाटा स्टील हो, हिंडाल्को हो, तो यहाँ पे ज़रूर मेटल स्पेस को एक राहत मिलेगी। और मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए भी, जैसे आपने कहा, स्पेशली पीएसयू बैंक्स के लिए बहुत पॉजिटिव बात है, क्योंकि अगर हम पीएसयू बैंक्स के लोन पोर्टफोलियो को देखें, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पीएनबी है, तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर स्टील सेक्टर पे है। और यहाँ पे ज़रूर अगर डोमेस्टिक स्टील सेक्टर को बेनिफिट मिलता है तो लोन जो रिकवरी का प्रोसेस है वो और तेज़ी से होगा। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल डेफिनेटली पॉजिटिव है। इसका इम्पैक्ट आपको शायद सेकंड क्वार्टर ऑफ FY18 से देखने को मिलेगा। ठीक है सिमी, एक तो पावर फाइनेंस और पीटीसी, इन दोनों के चार्ट देखिए, दोनों कितने ठीक लग रहे हैं? डिम्पी, मुझे लगता है कि ओवरऑल थोड़ा बहुत वीकनेस तो है। मतलब एक पावर फाइनेंस का चार्ट में वीकनेस नहीं है, पर पीटीसी, एक मिनट, पावर फाइनेंस में मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है वो शायद मेंटेन्ड होगा। 170 का एक हल्का सा रेजिस्टेंस है,
वो रेजिस्टेंस अगर क्लियर करके ये सस्टेन करने लगेगा तो फ्रेश मोमेंटम इसमें दिखेगा। पीटीसी में एक थोड़ा बहुत ऊपरी लेवल से कल प्रॉफिट टेकिंग आया था, पर 105 का हार्डल होगा। बेसिकली जो ओवरऑल जो ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोनों का ही, और मुझे लगता है कि जब तक पीटीसी भी जब तक 98 का लेवल को रेस्पेक्ट देता है तब तक कोई सेलिंग पोजीशन तो नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट अगर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि आगे जाके ये स्टॉक 120-25 के आसपास जाके सेटल कर सकता है पीटीसी। पावर फाइनेंस के लिए 170-75 का रेंज क्रॉस करने के बाद 190 के आसपास जाने का भी चांसेस बहुत है। ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि शायद अभी छोटी अवधि के लिए अभी भी मेंटेन करेगा ये दोनों स्टॉक्स को होल्ड करना चाहिए। इसके पीछे हम इसलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि कल ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। अब आप समझ लीजिए, यूआईडी पहले सिर्फ नाम से आधार जाना जाता था, लेकिन अब इसकी जो यूनिकनेस है ना वो पता लग रही है। सरकार हर स्कीम को आधार से जोड़ रही है। अब आपका बिजली बिल भी आधार से जुड़ने जा रहा है, ध्यान रखिए। और क्लिक करने पर आपको पूरी हिस्ट्री पता लग जाएगी। तो एक एक बिल को संभाल के मत रखिएगा, आधार कार्ड से कनेक्ट हो जाएगा। चाहे तो 1 साल की हिस्ट्री भी ले सकते हैं, कितना बिजली का बिल भरा है आपने। सुनते हैं मिनिस्टर साहब ने क्या कहा। जब बिल डिजिटली पे करते हैं तो प्रॉपर लॉगिन हो जाएगा कि आपने बिल पे किया। कल को किसी को एक्सेस बिलिंग आ गई, गलत बिल आया, तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा पुराने बिल कितने के थे, इस सडनली बिल कैसे बढ़ गया। तो ये एक जनता को सुविधा देने का एक पहल करी जा रही है, कोशिश की जा रही है। सभी राज्य को फ्रीडम है कि वो ये करे ना करे, हमारी तरफ से कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप भी सब एग्री करेंगे कि ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट में। इनफैक्ट अविनाश, कंज्यूमर को तो फायदा पहुंचेगा ही, लेकिन कंपनियों के हालात भी सुधरेंगे। और आप देखिए, इन्हीं पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के बीच में हमने, जैसे डिम्पी ने भी पीएफसी का जिक्र किया, पीएफसी नहीं, आप आरईसी को देख लीजिए, आप पावर ग्रिड को देख लीजिए, इन स्टॉक्स में काफी स्ट्रांग मूव पिछले 1 साल में आया है और ये स्टॉक जो है वो कांस्टेंट मूवर्स रहे भी हैं। बिजली के हालात अगर हम देखें भी जाके कुछ स्टेट्स में तो काफी बेहतर हुए हैं पहले से। तो अभी कौन से वो स्टॉक्स हैं इस स्पेस के जो आपको लगता है कि अभी वाइब्रेंसी बनी हुई है? पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी, प्रिसाइसली इस पॉकेट से आपको कौन सा स्टॉक है जो पसंद है अभी? आई थिंक अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करें दीपाली, तो आरईसी हमको अभी भी पसंद है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का कैश फ्लो और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस आरईसी ने लगातार लास्ट ईयर दिखाया है, हमको लग रहा है कि जिस तरीके के इम्प्रूवमेंट्स पावर सेक्टर में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में हमको लग रहा है कि जो वाइब्रेंसी है वो जारी रहेगी। और आरईसी यहाँ से भी अगर हम देखें तो कम से कम 15-20% की अपसाइड दिखा सकता है। FY18 के प्रॉस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली नज़र रखनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसे एक पोर्टफोलियो स्टॉक समझ के खरीदना चाहिए।